हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, बिहार में जो न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी 65% आई थी, जिसमें अलग से 10% ईडब्ल्यूएस मिला करके लगभग 75% जो आरक्षण हो गया था, उसका नोटिफिकेशन भी प्रॉपर बिहार में जारी कर दिया गया था सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा कि जो भी नई भर्तियाँ होंगी उसमें इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। लेकिन इसी बीच बिहार सरकार के अगेंस्ट पटना हाई कोर्ट में यहाँ पे जो सुनवाई हुई और उसमें आरक्षण को स्टक डाउन कर दिया गया पटना हाई कोर्ट के द्वारा। तो बिहार सरकार यहाँ पर रुक की सुप्रीम कोर्ट का, और जैसा कि 29 तारीख को सुनवाई हुआ और उसमें बताया गया कि सितंबर में आपका सुनवाई होगा। तो फाइनली यहाँ पे सितंबर की भी तिथि सामने आ चुकी है, सुप्रीम कोर्ट ने अपडेट कर दिया है। तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि आखिर सितंबर में कब सुनवाई होगी, क्योंकि ये जो सुनवाई होगी ये कहीं ना कहीं आने वाली नई भर्तियों का, जिसमें आपका CGL 4 है, 17वीं BPSC है और इसके अलावा TRA 3 का रिजल्ट है, सबका फ्यूचर ये तय करेगा, ये भविष्य तय करेगा कि क्या होगा, भर्तियाँ पुराने नियम पे आएगी या नए नियम से जारी होंगी और इसमें कितना डिले होने का चांसेस है। क्योंकि सारा का सारा मामला उसी दिन स्पष्ट होने की उम्मीद है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना है कि एक संवेदनशील मुद्दा है आरक्षण, और इस पे हम लोग नोडल बना करके इस पे नोडल काउंसिल के माध्यम से सुनवाई करेंगे। तो आइए सर अपडेट को समझते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, तो ये जो 29 तारीख को सुनवाई हुई थी, तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स में बातें की गई है। फाइनल जजमेंट एंड ऑर्डर डेटेड 20/6 जो आया था, जून में आया था पटना हाई कोर्ट का, और उसके अगेंस्ट यहाँ पे SLP दायर की गई थी। तो देखेंगे यहाँ पर पटिशनर कौन है, तो बिहार सरकार है सुप्रीम कोर्ट में वर्सेस गौरव कुमार एंड अदर्स हैं। उसके बाद से यहाँ पे कुछ डिटेल्स दी गई है। नीचे पेज पे हम लोग आएंगे तो देखिए यहाँ पे बताया गया, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस JB पादरीवाला, ऑनरेबल जस्टिस मनोज मिश्रा जी। तो यहाँ पे 29 तारीख को हियरिंग हुई थी। दिज पटिशनर्स वेयर कॉल्ड फॉर हियरिंग टुडे, यानी कि बुलाया गया था। अब देखेंगे यहाँ पे तो सभी डिटेल्स दिए गए हैं, पटिशनर कितने हैं और यहाँ पे जो रेस्पोंडेंट के एडवोकेट्स हैं वो कितने हैं, यहाँ पे सबका लिस्ट दिया गया है। और नीचे देखेंगे तो अपॉन हियरिंग द काउंसिल फॉर द कोर्ट मेड फॉर द फॉलोइंग ऑर्डर, लीव ग्रांटेड। सबसे पहला चीज़ कि लीव ग्रांटेड हो गया, यानी कि जो SLP बिहार सरकार ने दायर की गई थी तो वो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया 29 तारीख को, रिजेक्ट नहीं किया। लेकिन सुप्रीम बिहार सरकार की जो मांग थी कि जो पटना हाई कोर्ट का डिसीजन है उस पर फिलहाल रोक लगाया जाए, लेकिन उसको रोक नहीं लगाया गया। यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरा है एंट्री रिलीफ इज रिफ्यूज्ड एट दिस स्टेज, यानी कि SLP तो ग्रांट हो गया लेकिन रिलीफ कोई नहीं मिला बिहार सरकार को। देखिए थर्ड में यहाँ पे क्या मेंशन किया गया है, in order to facilitate the submission before the bench, it has been agreed that Mr. Manish Kumar, counsel for the petitioner, यानी बिहार सरकार के लिए, and Mr. Sivan Singh, counsel for the respondent, shall act as the nodal counsel। यानी इनको रिस्पोंडेंट और पिटिशनर के लिए, दोनों के लिए अलग अलग से रिस्पोंडेंट का ये एक काउंसिल बनाया जाएगा। दे शैल पुट टुगेदर अ कॉमन कंपाइलेशन ऑफ सबमिशंस, तो एक साथ इन लोगों को कॉमन एक कंपाइलेशन सुप्रीम कोर्ट में भेजना है। प्लीजिंग शॉक डॉक्यूमेंट्स एंड प्रोसीडेंट्स इन टर्म्स ऑफ द सर्कुलर डेटेड 3 अप्रैल 24 issued for regulating the courts of submission। The compilation together with written submissions shall be in the electronic form and shall be emailed टू द कोर्ट मास्टर एट, यहाँ पर दिया गया ईमेल, ऑन ऑर्डर बिफोर 31 अगस्त 24। तो 31 अगस्त से पहले इनको एक कॉमन कंपाइलेशन करके भेजना है, जो पेटिशनर के एडवोकेट हैं और जो रिस्पोंडेंट के एडवोकेट हैं, और वो कॉमन होगा और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म होगा, यानी उसको टाइपिंग करके भेजना है वहाँ पे, प्रिंट करके, और उसमें सारा डॉक्यूमेंट्स और सभी डिटेल्स रहेंगे जो भी यहाँ पे इसके रिगार्डिंग तथ्य हैं उसमें मेंशन किए जाएंगे। 4 नंबर में देखेंगे तो लिस्ट द मास्टर फॉर हियरिंग इन द सेकेंड वीक ऑफ सितंबर 24। तो सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे ये है पूरा कि लिस्ट मास्टर, यानी कि सारा चीज़ को इकट्ठे करके मंगा लिया है ताकि ज़्यादा समय ना लगे और हियरिंग हो सके तो उसी दिन क्लियर हो जाए उसमें सारा चीज़ कि आरक्षण पे क्या फैसला होता है अंतिम, या हो सके तो 4-5 दिन और एक्स्ट्रा समय लेकर के उसको अच्छे से अध्ययन किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में और फिर फैसला दिया जाएगा। तो मोस्टली अपडेट है कि आपका सितंबर में ही क्लियर हो जाएगा। अब सितंबर में किस तारीख को ये मास्टर हियरिंग की जाएगी यहाँ पे देखेंगे तो, क्योंकि ये संवेदनशील मुद्दा है, सुप्रीम कोर्ट का मानना है। देखिए यहाँ पे परमिशन टू द स्पेशल लीव पिटिशन ग्रांटेड, लीव ग्रांटेड, टैग विथ SLP नंबर यहाँ पे दिया गया है। अब आइए डेट कब की सुनवाई की गई है ये भी कंफर्म कर लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सीरियल नंबर 1 दिया गया है, डायरी नंबर 28544,
द स्टेट ऑफ बिहार है, यहाँ पे पेंडिंग दिखाएगा। चलिए आगे और लोग डिटेल में देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पे देख लीजिए, द स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस गौरव कुमार, यहाँ पे पेंडिंग में है। एसएलपी यहाँ पे 6 तारीख को वेरीफाइड करके 24-23 को वेरीफाइड कर लिया और 6 को रजिस्टर्ड हुआ था। 29 को यहाँ पे हियरिंग हुआ था, जिसमें ऑनरेबल द चीफ जस्टिस, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस जेबी पादरीवाला एंड ऑनरेबल जस्टिस मनोज मिश्रा जी, यानी इसमें सीजेआई थे, सीजेआई सर डीवाई चंद्रचूड़ सर थे और ऑनरेबल जस्टिस जेबी पादरीवाला मनोज मिश्रा जी थे। तो इन्होंने सुनवाई किया और यहाँ पर देखेंगे तो स्टेटस में पेंडिंग मोशन हियरिंग फ्रेश फॉर एडमिशन सिविल केसेस लीव ग्रांटेड रूल्स अपील एडमिटेड वीक कमेंसिंग 9/9/24, यानी कि 9 को यहाँ पे सारा चीज़ रेडी रहेगा और यहाँ पे टेंटेटिवली कैश में भी लिस्टेड ऑन लाइकली टू बी लिस्टेड ऑन 10 सितंबर कंप्यूटर जनरेटेड। तो यहाँ पे 10 तारीख को आपका सुनवाई होगा सितंबर में। तो जो फाइनली डेट निकल के आ चुकी है सुप्रीम कोर्ट से वो है आपका 10 सितंबर, यानी 10 सितंबर को सुनवाई होने जा रहा है। और मोस्टली ऐसा लग रहा है कि जो भी चूँकि यहाँ पर मास्टर लिस्ट मंगवाया गया है और सिंगल फाइल कंपाइलेशन करके मंगवाया गया है सुप्रीम कोर्ट का, ताकि एक ही बार में सारा दोनों तथ्यों को जाना जा सके और इस मुद्दे पे गहन विचार करके फैसला लिया जाए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो हो सकता है कि उसी दिन फैसला दे दे या 4-5 दिन का और एक्स्ट्रा समय ले माननीय सुप्रीम कोर्ट, और वहाँ पे फैसला हो सके कि आ सकता है। तो वहाँ से भविष्य तय होगी आपकी नई भर्तियों की, क्योंकि सरकार ज़्यादा समय है नहीं, 1 मंथ का समय है। तो हो सकता है कि सरकार वेट करे कि जो डिसीजन होगा उसी के साथ फाइनल हम लोग जाएंगे और उसी के अनुसार नई भर्ती आएंगी और उसी के साथ यहाँ पर TRE 3 का रिजल्ट भी जारी किया जाएगा, जो कि पेंडिंग में है अभी। तो फिलहाल के लिए आप लोग को वेट करना होगा, जो भी TRE 3 अभ्यर्थी है। और नई भर्तियों के लिए भी जहाँ तक उम्मीद यही लग रहा है कि अब 1 मंथ का समय है, तो सरकार यही चाहेगी कि फाइनल सुनवाई हो ही जाए और जो भी निर्णय होगा उसके आधार पे अगर लगेगा कि लंबा केस चलेगा तो हो सकता है कि कोई वैकल्पिक तरीके से बिहार सरकार 50% आरक्षण पर भर्ती निकाले स्पेशल कॉलेज के साथ। और अगर उस दिन स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि ज़्यादा समय नहीं लगेगा और जल्द ही इसका सुनवाई हो सकता है, क्लियर हो जाएगा सारा मामला, तो नए डिसीजन के साथ ही भर्ती आएंगी। तो फिलहाल के लिए इतना। आपका कोई क्वेरी है तो कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए। फिर मिलेंगे नए अपडेट में। धन्यवाद।